कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। तेरे बुआ का बगीचा नहीं है जो यहाँ हवा खाने आए। जी हाँ, ये टपोरी टाइप के डायलॉग जो हैं वो हैं राष्ट्रवादी कवि मनोज मुंतशिर शुक्ला जी की, जो पहले इससे पहले कांग्रेस में थे तो उन्होंने शुक्ला हटा रखा था, लेकिन अभी जैसे ही बीजेपी की सरकार रही वैसे उन्होंने शुक्ला अपना पूरा नाम रख लिया, मनोज मुंतशिर शुक्ला, जिससे इन्हें बॉलीवुड में जगह मिल जाए। अब जगह मिल गई तो ये अपनी जगह का और राष्ट्रवादी होने का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने अभी अभी एक मूवी का डायलॉग लिखा है जिसमें आदि पुरुष का डायलॉग लिखा है, जिसमें इतना घटिया टाइप के डायलॉग लिखे हैं जिसको सुनकर सोचकर समझकर लगता है कि ये हमारे आराध्य राम और सीता के बारे में इतना घटिया डायलॉग लिख सकते हैं। ये अपने आप को राष्ट्रवादी लगाते हैं और इनकी बात, इनकी राष्ट्रवादी होने की बात को लेकर के लोग अभी तक विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इनकी विरोध को सबसे ज़्यादा दर्शाया है नेपाल ने। नेपाल राज्य में इस फिल्म को या पूरी हिंदुस्तान की सारी फिल्मों को बैन कर दिया। बोला कि जब तक ये फिल्म एडिट नहीं हो जाती, इसके संवाद को सही नहीं कर दिया जाता, तब तक ये फिल्म और हिंदुस्तान की कोई भी फिल्म नेपाल में नहीं चलेगी। वहाँ पर तोड़फोड़ भी है। बघेल शाह जो वहाँ के जो पार्षद हैं, जो नेता हैं, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भारत की कोई भी फिल्म हमारे नेपाल में नहीं चलेगी। सीता माता के एक संवाद को लेकर कहा गया कि वो भारत की बेटी, इस बात से नेपाल के लोग नाराज़ हैं क्योंकि काठमांडू और नेपाल से ही सीता माता का जो रिश्ता है वो है, उसको भारत की बेटी बता दिया। मनोज मुंतशिर इतने राष्ट्रवादी हो करके जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो प्रवक्ता हैं, सब कुछ वो देते हैं, लेकिन फिर भी उनका ज्ञान बड़ा अधूरा है, उनको ये नहीं पता। और फिर अभी भी कंट्रोवर्सी में उन्होंने बोल दिया कि जो भगवान हनुमान हैं वो जो हैं उनको भगवान हमने बनाया है, वो तो केवल भक्त थे। इनकी औकात है कि किसी को ये भगवान है? पहले ये तो समझ लें कि इनके एक डायलॉग से पूरे हिंदुस्तान में इनकी छीछा लेदर मची है। इनको मारने के लिए, इनको पीटने के लिए लोग, करनी सेना के लोग तैयार हैं। ये मुंबई में पुलिस से अपनी सिक्योरिटी मांग रहे क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने गलत किया है, और जो गलत किया है वो आराध्य के बारे में, हमारे राम के बारे में गलत बोला है, सीता के बारे में गलत बोलता है, जिनको पूरे देश के लोग, यानी कि कोई भी संप्रदाय ऐसा नहीं है, कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो उन्हें पूजता ना हो, उनको समझता ना हो, उनके जैसा कोई नहीं। वो सत्य पुरुष हैं, वो सज्जन पुरुष हैं। माता सीता की उपाधि लोगों को दी जाती है, राम की उपाधि लोगों को दी जाती है, और उन्होंने इतनी घटिया डायलॉग राम को मार खाता हुआ दिखा दिया, हनुमान के मुंह से अपशब्द निकाल दिया। ये बोल रहे हैं कि मैं जूते चप्पल उतार करके के संवाद को लिखता था, लेकिन लगता तो ऐसा है कि इनके संवाद के बाद से लोग ऐसे लग रहे हैं जूते लिए इनको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इतना घटिया संवाद तो लगता नहीं कि किसी राइटर के हो सकते, किसी टपोरी के हैं। और इनकी परवरिश पर भी ख्याल आता है कि इनकी परवरिश, जैसे इन्होंने बताया कि हमारी दादी नानी इसी लैंग्वेज में कहानियाँ इनको रामायण की सुनाई पड़ती। क्या ये रामायण की कहानियाँ हैं? ये हमारे आराध्य देव की कहानी। इनको तो पता ही नहीं है कि राम हमारे विष्णु का अवतार थे और हनुमान जो थे वो शिव का 11वां अवतार थे। इनको पता ही नहीं है, इन्होंने लिख दिया है बस, और कुछ नहीं। इनको सिर्फ एक कंट्रोवर्सी चाहिए। क्या कोई पैसे के लिए इतना गिर सकता है? अपने राष्ट्रवादी होने का इतना गंदा सबूत पेश कर सकता? और इनको चाहने वाले अभी तक थिएटर में क्यों नहीं गए? तोड़फोड़ क्यों नहीं मचाई? पर्दे क्यों नहीं फाड़े? आग क्यों नहीं लगाई? अभी तक ये शांति से क्यों बैठे? इनका एक पर्चा, एक सर्टिफिकेट इनको मिल गया है कि ये राष्ट्रवादी हैं, भारत के चाहने वाले हैं, क्योंकि इनके सर पर बड़े मंत्रियों का हाथ है, इसलिए इनके लिए कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन अभी कोई ऐसी कोई बात घटना हो जाती या इनके संवाद कोई और लिखता तो पूरे भारत में न जाने क्या से क्या हो जाता। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि मनोज मुंतशिर एक घटिया टाइप के लेखक हैं जिन्होंने हमारे आराध्य के बारे में इतना घटिया संवाद लिखा। मैं इस फिल्म को बायकॉट करती हूँ, और मैं ये नहीं चाहती कि हमारे दिमाग में या हमारे आने वाली नस्लों के बीच में राम और सीता की छवि गलत जाए। जो रामानंद की रामायण है उसे देखें और इनकी आदि पुरुष देखें, जहाँ पर एक सेक्सी सीता का किरदार निभाया गया है, जो कि सीता का सचमुच किसी गैर मर्दों ने चेहरा तक नहीं देखा था। और आज
सीता माता को सेक्सी लुक्स कृति सैनन के रूप में दिखाया गया है। मंदोदरी के जो पत्नी है उसका एक बोल्ड सीन दिखाया गया है। सुपर्णखा को बोल्ड कपड़ों में दिखाया गया है और रावण को इतने बुरे हालात में दिखाया गया है। लेकिन जो वाल्मीकि की रामायण है, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जो रावण था वो राम से किसी भी हद में कम नहीं था। वो बलवान था, सुंदर था, सब कुछ था, लेकिन अपने अहंकार की वजह से उसकी जो छवि लोगों के बीच बनती है वो गलत बनती है। हम यही चाहेंगे कि जो भी मुंतशिर ने लिखा है उसका बायकॉट हो और हमारे आराध्य की जो हमारी छवि हमारे पूर्वजों ने बना के रखी है वो छवि हमारे अंदर महफूज रहे।